हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्वोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन टाइम इनवेरिएंसी, कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन लीनियरिटी। तो ये 5 प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है कॉन्वोल्यूशन में। तो पहली वाली जो प्रॉपर्टी है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें ये बोलती है, अगर हम लोग एक्स ऑफ टी का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें एच ऑफ टी के साथ, या फिर एच ऑफ टी का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर कर ले एक्स ऑफ टी के साथ, हमें जो आउटपुट जो मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विद एच ऑफ टी, y ऑफ टी इज इक्वल टू एच ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विद एक्स ऑफ टी। हैंस ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एकदम सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है। अगर आपका एक्सटर्नल आपको पूछ ले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कॉन्वोल्यूशन के केस में, तो अगर हम लोग एक्स ऑफ टी का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें एच ऑफ टी के साथ, या फिर एच ऑफ टी का कॉन्वोल्यूशन एज्यूम कर ले एक्स ऑफ टी के साथ, हमें जो आउटकम जो निकल के आता है वो सेम होता है। हैंस ये जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, एज पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ कॉन्वोल्यूशन। जो कॉन्वोल्यूशन का जो ऑर्डर है आप उसको चेंज कर सकते हो। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 2 एग्जांपल एज्यूम किया है, y ऑफ टी इज इक्वल टू x1 ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विद x2 ऑफ टी, और यहाँ पर ये इन कॉन्वोल्यूशन विद x3 ऑफ टी। और यहाँ पर हमने दूसरा केस कंसिडर किया, y ऑफ टी इज इक्वल टू x1 ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विद x2 ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विद x3 ऑफ टी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहला बहुत हद तक ही क्लियर है कि दोनों केसेस में जो आउटपुट है वो सेम है। ये वाले केस में भी आउटपुट y ऑफ टी और ये वाले केस में भी जो आउटपुट है वो है y ऑफ टी। तो दोनों केसेस में जो आउटपुट है वो है सेम। मगर यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग x1 ऑफ टी का और x2 ऑफ टी का हमने कॉन्वोल्यूशन कंसिडर किया, और हमें जो आउटकम जो निकल के आ रहा है उसके साथ हम लोग x3 ऑफ टी का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर कर रहे हैं। और ये वाले केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाले केस में हम लोग x2 ऑफ टी और x3 ऑफ टी ये दोनों का कॉन्वोल्यूशन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, और हमें जो आउटकम जो निकल के आ रहा है उसके साथ हम लोग x1 ऑफ टी का कॉन्वोल्यूशन एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने किया क्या, बेसिकली जो कॉन्वोल्यूशन है उसका हमने ऑर्डर चेंज कर दिया। यहाँ पर x1 ऑफ टी और x2 ऑफ टी का पहला हमने कॉन्वोल्यूशन एज्यूम किया, और यहाँ पर हमने x2 ऑफ टी और x3 ऑफ टी दोनों का हमने पहला कॉन्वोल्यूशन एज्यूम किया, और जो हमें जो आउटकम जो निकल के आया उसके साथ हमने x1 ऑफ टी का कॉन्वोल्यूशन एज्यूम किया। और यहाँ पर हमें जो आउटकम जो निकल के आया ये x1 ऑफ टी और x2 ऑफ टी दोनों का कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करने के बाद वो आउटकम के साथ हमने x3 ऑफ टी का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर कर लिया, और दोनों केसेस में जो आउटपुट है वो सेम है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको ये बोलती है कि आप जो कॉन्वोल्यूशन का जो सीक्वेंस है उसको आप चेंज कर सकते हो, जिसकी वजह से जो आउटपुट होगा वही इंटैक्ट रहेगा, या फिर बोल सकते हैं जो आउटपुट होगा वो सेम होगा, आउटपुट पर किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली इसको हम लोग एक और एक एग्जांपल के हेल्प से समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है कास्केडेड सिस्टम। ये कास्केडेड सिस्टम में ये वाला जो सिस्टम है इसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो है h1 ऑफ टी। ये वाला जो सिस्टम है इसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो है h2 ऑफ टी। ये वाला जो सिस्टम है इसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो है h3 ऑफ टी। यहाँ पर ये जो सिस्टम है इसको हमने दिया इनपुट, ये पहला वाला जो सिस्टम है उसको हमने दिया इनपुट x ऑफ टी, और यहाँ पर ये जो सिस्टम है इसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो हमें पता है जो कि h1 ऑफ टी। तो ये जो सिस्टम का जो आउटपुट होगा वो होगा y1 ऑफ टी। तो ये जो y1 ऑफ टी होगा वो बराबर में होगा, यहाँ पर ये x ऑफ टी है, ये जो y1 ऑफ टी होगा वो बराबर में होगा x ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विथ h1 ऑफ टी। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम का जो आउटपुट है y1 ऑफ टी वो बराबर में x ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विथ h1 ऑफ टी। ये वाले सिस्टम का जो आउटपुट है जो कि कर्सर शो कर रहा है, ये वाले सिस्टम का जो आउटपुट है वो ये वाले सिस्टम का इनपुट है। तो यहाँ पर ये y1 ऑफ टी ये वाले सिस्टम का आउटपुट है, मगर ये जो y1 ऑफ टी ये वाला जो सिस्टम है उसका इनपुट है। तो यहाँ पर ये सिस्टम का अगर आउटपुट अगर y2 ऑफ टी होता है, तो ये जो y2 ऑफ टी होगा वो बराबर में होगा y1 ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विथ h2 ऑफ टी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें y1 ऑफ टी यहाँ पर अपीयर कर रहा है y1 ऑफ टी इसके बराबर में। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो y1 ऑफ टी है उसकी जगह हम लोग पुट कर सकते हैं x ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विथ h1 ऑफ टी। तो हमें मिल जाएगा x ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विथ h ऑफ टी, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये कॉन्वोल्यूशन की साइन, और ये h2 ऑफ टी हमने इम्पल्स रिस्पॉन्स कंसिडर किया। तो यहाँ पर ये जो y2 ऑफ टी ये है क्या, यहाँ पर ये दूसरा वाला जो सिस्टम है उसका आउटपुट है जो कि x ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विथ h1 ऑफ टी, और ये पूरे का हमें जो आउटकम जो निकल के आएगा उसके साथ हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करेंगे h2 ऑफ टी के साथ, h2 ऑफ टी का। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाले केस में, यहाँ पर ये वाला जो सिस्टम है इसका जो आउटपुट होगा वो होगा, यहाँ पर ये वाला जो सिस्टम है इसका जो आउटपुट होगा वो होगा y2 ऑफ टी, मगर ये वाला जो सिस्टम है इसका जो इनपुट होगा वो होगा y2 ऑफ टी। तो ये वाले सिस्टम का अगर आउटपुट, तीसरा वाला जो सिस्टम है जो कि कर्सर शो कर रहा है, ये वाले सिस्टम का अगर आउटपुट अगर y3 ऑफ टी होता है,
तो जो y3 ऑफ टी होगा बराबर में होगा y2 ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विथ h3 ऑफ टी। ये h3 ऑफ टी है क्या, यहाँ पर ये जो सिस्टम है उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है। तो यहाँ पर ये जो y2 ऑफ टी है वो यहाँ पर अपीयर कर रहा है और y2 ऑफ टी इसके बराबर में। तो ये जो y2 ऑफ टी हमें जो दिखाई दे रहा है इसके जगह हम लोग पुट कर देंगे ये वाला पूरा रिलेशन, हमें मिल जाएगा x ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विथ h1 ऑफ टी। और यहाँ पर ये हम लोग पूरे दोनों का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करेंगे और हमें जो आउटकम जो निकल के आएगा उसके साथ इसका h2 ऑफ टी का कॉन्वोल्यूशन एज्यूम कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से हमें पूरे में से आउटकम निकल के आएगा, उसके साथ हम लोग h3 ऑफ टी का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें मिल गया y3 ऑफ टी आउटपुट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें y3 ऑफ टी है क्या, यहाँ पर ये तीसरा वाला जो सिस्टम है उसका आउटपुट है। यहाँ पर इसको हम लोग फर्दर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं y3 ऑफ टी इज इक्वल टू h1 ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विद h2 ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विद h3 ऑफ टी। और यहाँ पर हमने कंसिडर किया इन कॉन्वोल्यूशन विद x ऑफ टी। तो यहाँ पर ये h1 ऑफ टी, h2 ऑफ टी और ये h3 ऑफ टी ये है क्या, यहाँ पर ये इम्पल्स रिस्पॉन्सेस है किसके, यहाँ पर ये तीनों कास्केडेड सिस्टम के, तीनों सिस्टम के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें हमने बेसिकली किया कि यहाँ पर जो कॉन्वोल्यूशन है उसका जो ऑर्डर है उसको हमने चेंज कर दिया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर ये h1 ऑफ टी, h2 ऑफ टी, h3 ऑफ टी ये है क्या, ये इम्पल्स रिस्पॉन्सेस है ये तीनों सिस्टम के, ये तीनों सिस्टम के। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं पूरा जो एंटायर जो सिस्टम है इसको हम लोग इक्विवेलेंट सिस्टम में कुछ इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा, जो टोटल जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा ये इक्विवेलेंट सिस्टम का, वो इंडिविजुअल सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है उसका कॉन्वोल्यूशन होगा। मतलब h1 ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विद h2 ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विद h3 ऑफ टी। और ये जो सिस्टम है इसको हमने दिया इनपुट x ऑफ टी, यहाँ पर ये जो x ऑफ टी हमें जो दिखाई दे रहा है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, और जो सिस्टम है उसका जो आउटपुट है वो है y ऑफ टी। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने जो कॉन्वोल्यूशन है उसका हमने ऑर्डर चेंज कर दिया था और हमने ये वाला सिस्टम ऑब्टेन किया। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जो कॉन्वोल्यूशन का जो ऑर्डर होता है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली इसके बाद वाली जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने यहाँ पर एक एग्जांपल कंसिडर किया y ऑफ टी इज इक्वल टू x ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विद h1 ऑफ टी प्लस माइनस h2 ऑफ टी। यहाँ पर अभी हम लोग सिंपली क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी में जो x ऑफ टी है उसका हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर कर लेंगे h1 ऑफ टी के साथ, और x ऑफ टी का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर कर लेंगे h2 ऑफ टी के साथ। तो हमें मिल जाएगा y ऑफ टी इज इक्वल टू x ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विद h1 ऑफ टी। यहाँ पर ये प्लस माइनस हमने एज इट इज़ कंसिडर किया, अभी x ऑफ टी का हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर कर लेंगे h2 ऑफ टी के साथ। तो हमें मिल जाएगा x ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विद h2 ऑफ टी। तो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी। इसके बाद वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन लीनियरिटी, जिसके हम लोग एग्जांपल्स भी कंसिडर करेंगे। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन टाइम इनवेरिएंसी। तो कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन लीनियरिटी ये आपको क्या बोलती है, यहाँ पर ये जो x ऑफ टी है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, इनपुट, और ये जो h ऑफ टी है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो अगर हम लोग इनपुट पर अगर हम लोग लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म करें, लीनियर ऑपरेशन मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो अगर हम लोग इनपुट पर अगर हम लोग लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म करें और ये इम्पल्स रिस्पॉन्स पर अगर हम लोग लीनियर ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करें तो जो आउटपुट होगा सिंपली इस पर लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली इम्पल्स रिस्पॉन्स पर हमने लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म किया, मगर ये जो इनपुट है इस पर हमने लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, तो सीधा सीधा लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा y ऑफ टी पर। मतलब दोनों में से हम लोग किसी भी एक के ऊपर लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म करें तो y ऑफ टी पर लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। मतलब दोनों में से किसी भी एक का डिफरेंशिएशन कंसिडर करें तो जो y ऑफ टी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ये दोनों का डिफरेंशिएशन कंसिडर करें तो जो y ऑफ टी होगा इसका डिफरेंशिएशन होगा वो भी 2 बार। तो हम लोग लिख सकते हैं x डैश ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विद h ऑफ टी, तो हमें मिल जाएगा y डैश ऑफ टी। तो यहाँ पर ये जो x ऑफ टी है इसका हमने डिफरेंशिएशन कंसिडर किया, इस पर हमने लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म किया, जिसके वजह से जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है इस पर लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। सिमिलरली x ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विद h डैश ऑफ टी, यहाँ पर ये जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है इस पर हमने डिफरेंशिएशन परफॉर्म किया, तो क्या होगा, जो आउटपुट होगा उस पर डिफरेंशिएशन परफॉर्म हो जाएगा। x डैश ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विद h डैश ऑफ टी, यहाँ पर ये जो इनपुट और ये जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है दोनों पर हमने डिफरेंशिएशन परफॉर्म किया, दोनों पर हमने लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म किया, जिसकी वजह से जो आउटपुट है उस पर लीनियर ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, वो भी 2 बार। तो हमें मिल जाएगा y डबल डैश ऑफ टी। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी के हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी एज्यूम करेंगे, और जैसे कि हमने डिस्कस किया था अब ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी का रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम लोग डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं किसी भी रैंडम सिग्नल को, और वो जो रैंडम सिग्नल है उसको अगर हम लोग इम्पल्स सिग्नल के फॉर्म में लेके आए तो जो कॉन्वोल्यूशन होता है बहुत हद तक क्या आसान हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे लीनियरिटी प्रॉपर्टी में पूरे डिटेल वे में।
If we perform differentiation of any random signal and if we bring that signal in impulse form then convolution will become easy। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मैं 1 सेकेंड ये कॉन्सेप्ट को रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर हम लोग स्टेप सिग्नल का स्टेप सिग्नल के साथ कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें, मतलब जो स्टेप सिग्नल का अगर हम लोग कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें तो हमें मिलेगा रैंप सिग्नल। एक स्टेप सिग्नल और एक इम्पल्स सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें या फिर रैंडम सिग्नल और इम्पल्स सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करें तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो रैंडम सिग्नल ही होगा। सिमिलरली लास्ट वाली प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन टाइम इनवेरिएंसी। तो ये भी बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, एक्स ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विद एच ऑफ टी इज इक्वल टू वाई ऑफ टी, ये हमें पता है। यहाँ पर ये जो इनपुट है इसमें हम लोग शिफ्टिंग प्रोवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। कॉन्वोल्यूशन की साइन एज इट इज़, एच ऑफ टी को हमने एज इट इज़ रखा। तो यहाँ पर ये जो इनपुट है उसमें हमने शिफ्टिंग प्रोवाइड किया जिसकी वजह से जो आउटपुट है उसमें शिफ्टिंग प्रोवाइड हो जाएंगी तो हमें मिल जाएगा वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट। सिमिलरली जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है इसमें अभी हम लोग शिफ्टिंग प्रोवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स ऑफ टी इन कॉन्वोल्यूशन विद एच ऑफ टी माइनस टी नॉट। तो होगा क्या, जो आउटपुट है उसमें शिफ्टिंग मिल जाएंगी वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो इनपुट और ये जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है दोनों पर हम लोग शिफ्टिंग कंसिडर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट इन कॉन्वोल्यूशन विद एच ऑफ टी माइनस टी नॉट। तो जो आउटपुट है उसमें शिफ्टिंग हो जाएंगी, कितने से शिफ्टिंग होगी, माइनस टी नॉट हमें मिल जाएगा माइनस टू टी नॉट। तो जो आउटपुट है उसमें शिफ्टिंग हो गई, कितने से शिफ्टिंग हो गई, माइनस टू टी नॉट से शिफ्टिंग हो गई। तो जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन टाइम इनवेरिएंसी। तो कुछ एग्जांपल्स कंसिडर कर लेते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर हमने कंसिडर किया स्टेप सिग्नल, इसका कॉन्वोल्यूशन कंसिडर करेंगे शिफ्टेड स्टेप के साथ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें दो स्टेप का कॉन्वोल्यूशन आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा रैंप। दो स्टेप का कॉन्वोल्यूशन मिलता है रैंप। तो यहाँ पर हमने आर कंसिडर किया, टोटल शिफ्टिंग कितने से होगी, -4 है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो टोटल शिफ्टिंग t-4। अगर हमें यहाँ पर t-4 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, अगर हमें u ऑफ t दिखाई दे रहा है तो सिंपली यहाँ पर आ जाएगा t-4। यहाँ पर t-5 होता है, यहाँ पर u ऑफ t है तो हमें मिल जाता है यहाँ पर t-5। यहाँ पर t-6 होता है तो यहाँ पर हम लोग t-6 कंसिडर कर लेते हैं, मगर कंडीशन क्या है कि u ऑफ t होना चाहिए। अगर यहाँ पर भी अगर किसी भी तरीके की शिफ्टिंग होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें u ऑफ t-2 इन कॉन्वोल्यूशन विद u ऑफ t-4 तो यहाँ पर दोनों में शिफ्टिंग है। तो यहाँ पर हमने दो स्टेप सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर किया तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो रैंप सिग्नल होगा। टोटल शिफ्टिंग कितने से होगी, -4 -2 हमें मिल जाएगा -6 तो हमें मिल जाएगा t-6। सिमिलरली यहाँ पर हमने तीसरा एग्जाम्पल कंसिडर किया है u ऑफ t-3 इन कॉन्वोल्यूशन विद u ऑफ t+7, u ऑफ t-3 इन कॉन्वोल्यूशन विद u ऑफ t+7। तो दो स्टेप का कॉन्वोल्यूशन मिलेगा रैंप। टोटल शिफ्टिंग +7 -3 आपको कितना मिलेगा, +4। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया t+4। सिमिलरली एक और एक एग्जांपल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, लास्ट वाला एग्जांपल u ऑफ t-3 इन कॉन्वोल्यूशन विद डेल ऑफ t+7। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें स्टेप सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन कंसिडर कर रहे हैं इम्पल्स सिग्नल के साथ तो हमें कौन सा सिग्नल मिलेगा, स्टेप सिग्नल ही मिलेगा। टोटल शिफ्टिंग -3 +7 +4 तो टोटल शिफ्टिंग हो जाएंगी t+4 और यहाँ पर हमने u कंसिडर किया u ऑफ t+4। स्टेप सिग्नल का कॉन्वोल्यूशन इम्पल्स सिग्नल के साथ, रिजल्टेंट सिग्नल होगा स्टेप सिग्नल, टोटल शिफ्टिंग -3 +7 हमें मिल जाएगा t+4। तो ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किया जो कि बेस्ड है कॉन्वोल्यूशन के ऊपर।